सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आज है 13 दिसंबर और आज मैंने कल कल करते हुए आज एक और कंसिस्टेंसी वाला चैलेंज ले लिया है। और इस चैलेंज का हम नाम देने वाले हैं ग्राइंड टू ग्रेटनेस चैलेंज। और ये चैलेंज डू और डाई होने वाला है क्योंकि अगले आने वाले 2 महीने में यानी कि 2026 में फरवरी और फरवरी के बाद से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे उन एग्ज़ाम्स में वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं 2 से 3 बार चैलेंज में फेल होने के बाद फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है, अब हम आज से अभी पढ़ाई शुरू करेंगे। और अभी बजने वाले हैं 11। तो अभी सुबह के 3-4 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। केवल 3-4 घंटे ख़त्म हुए हैं, इसकी वजह से हम कल नहीं स्टार्ट कर सकते, हम आज ही स्टार्ट करेंगे। जितना हो पाएगा उतना आज पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कल से स्टार्ट मतलब बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा उतना आज पढ़ लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर समवन इज़ वर्किंग हार्डर देन यू। जीएस पढ़ेंगे और जीएस में भी हम अकबर तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे उसके बेटे जहांगीर के बारे में। ठीक है, ये मैं आपको इस समय पे बता रहा हूँ कि विद्रोह हो गया और क्या स्थितियां चल रही थी। अहमदनगर के बारे में भी जिक्र करेंगे। मेवाड़ संधि ये 1615 में हुई, लेकिन ये गौरवपूर्ण संधि है, बहुत गौरवपूर्ण संधि, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह जी ने ये कहा कि एक तो हम मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। पहली चीज गौर करना थोड़ा, क्या करेंगे? मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने, जहांगीर ने ये सोचा था कि ये आकर के आपका आगरा दरबार में आएंगे, आपका अमर सिंह, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आ जाएगा कर्ण, लेकिन मेरे पुत्र कर्ण को सम्मान दिया जाएगा। तो जहांगीर ने अपने दाईं तरफ बिठाया, दाहिनी तरफ का सिंहासन दिया, यानी जब कभी भी सभा होगी और करण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र वो आएंगे तो दाहिनी तरफ बैठेंगे। थर्ड वन, जो चित्तौड़, जिसके लिए इतने समय से संघर्ष चल रहा था, वो चित्तौड़ वापस सौंप दिया गया अमर सिंह जी कि भाई साहब आपकी ये जो आपका क्षेत्र है आपको दिया जाता है। तो मुगलों ने किसी और को इतना सम्मान नहीं दिया, या पूरे अगर हम कहें तो उससे ज्यादा सम्मान किसी को नहीं दिया गया। इतनी सम्मानजनक संधि ये रही। तो भाई भारत 1608, 1608 से 11 रहा। इसने वर्णन दिया अनारकली का। अनारकली कौन है जी? अनारकली का नाम है नादिरा बेगम। अनारकली सबने नाम सुना होगा। अब अनारकली जिसका नाम है नादिरा बेगम, इसके बारे में कहा जाता है इस पर बाप बेटे दोनों का दिल आ गया। अकबर को बहुत प्रिय थी, अकबर की वाइफ थी, मतलब पहले तो नाचने गाने वाली थी, बाद में अकबर ने शादी कर ली इससे, और फिर इसी पे जहांगीर का भी दिल आ गया। दोनों का दिल इस पे आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अकबर और जहांगीर के बीच के संबंध अच्छे ना होने का, कि वो बार बार इधर उधर चला जाता था, अकबर से बहुत अच्छे उसके संबंध नहीं, कहते नारकली उसका कारण है। और फिर इसको अकबर ने जिंदा चिनवा दिया लाहौर में। हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। हमने आज पढ़ा जहांगीर के बारे में। ठीक है, और जहांगीर के 4 प्रमुख लड़कों के बारे में, 4 प्रमुख बेटे जो उनके थे उनके बारे में, और उनकी वाइफ के बारे में कि कौन कौन सी वाइफ थी, और उनके टाइम पर हुए विद्रोहों के बारे में। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि वो चित्रकला का संरक्षक था उसके टाइम पर। चित्रकारी मतलब पेंटिंग, उसके टाइम को पेंटिंग का गोल्डन एज कहते हैं। आज का हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो कि था जीएस में हिस्ट्री पढ़ना, जो कि मैंने एक लेक्चर कवर किया, 2 घंटे का लेक्चर था। उसके साथ मैंने नोट्स भी बनाए, तो लगभग मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। ठीक है, और अब मैं पढ़ने वाला हूँ जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी में हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। ठीक है, रिवर सिस्टम। तो चलिए उसके नोट्स, उसके भी लेक्चर के साथ हम नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास यही वाला फ़ोन है। ठीक है, तो आप सभी एडजस्ट कर लीजिएगा। जब मैं एक और फ़ोन ले लूँगा या फिर लैपटॉप ले लूँगा तब आपको सब दिखेगा कि मैं कौन सा नोट्स, मतलब कौन से कैसे लेक्चर अटेंड करता हूँ, कैसे ले लेता हूँ। ठीक है, लेक्चर लेते लेते मैंने नोट्स बनाए थे। जो नोट्स मैंने बनाए थे उसको मैंने लेट के रिवाइज़ किया क्योंकि बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द कर रही थी। तो मैंने लेटे लेटे अपने नोट्स रिवाइज़ किए एट द टाइम, क्योंकि जस्ट जो मैंने पढ़ा था वही मैंने रिवाइज़ किया, तो ज़्यादा देर तक मैं रिटेन कर पाऊँगा। फिर गौ माता को चारा दिया, गौ माता को चारा दे चुके हैं, गौ माता चारा खा रही है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से पढ़ाई की ओर। फिर मैं चला गया थोड़ा खेत की साइड। मुझे थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं वहाँ से एक गन्ना लेकर आया, उसको खाया। भैया गन्ना ख़त्म हो चुका है, चलते हैं अपनी ज्योग्राफी पढ़ेंगे अब। पानी पी लिया है, अब लग रहा है जुकाम बहुत तगड़ा हो जाएगा। मुझे खांसी आने लगी तुरंत, जस्ट थोड़ा थोड़ा जुकाम, मतलब जुकाम था मुझे पहले से ही, अब खांसी और तेज आने लगी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। टेबल ठीक है, यहाँ पे अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है, यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है। अब वो अपनी जियोग्राफी की कॉपी उसको उठाएंगे और इसको बंद करके रखेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, जो कि मैंने कवर किया एसएससी फाउंडेशन बैच, जो कि यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, जो कि एक मैम कराती है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाती है। ठीक है, मैंने इसके नोट्स भी साथ के साथ बना लिए हैं, इसीलिए मुझे 1.5 से शायद 2 घंटे लग गए करने में।
अब मैं थोड़ा सा रानी मैम से इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद चलेंगे बच्चों को पढ़ाने, ठीक है। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है क्योंकि सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने अभी इंग्लिश का लेक्चर लगभग आधे घंटे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उसके नोट्स भी बनाए, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये है हमारा इंग्लिश का नोट्स जो कि मैंने रानी मैम के लेक्चर से बनाया है। मैंने उनका लेक्चर आधे घंटे कवर किया, ठीक है। और अब 4 बजने वाले हैं और 4 बजे आप सभी को पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब चल रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने सपनों के लिए इतना मेहनत करो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन छूट रहा है और कौन रूठ रहा है। जय हिंद। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर, मतलब दोपहर होने वाली है, बज रहे हैं 11:20 और अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं अपनी पढ़ाई लेट में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काम था, तो मैं काम ख़त्म किया हूँ, ठीक है। और अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए मैं आप सभी को अपना टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। टारगेट है, कल का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें थी आज की लिस्ट। इसमें है मुझे आज 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत समस्या कष्ट इसमें नहीं होगा। सभी आकृतियों का अध्ययन हमने किया, कॉन्सेप्ट से भी समझा, उनको शॉर्ट ट्रिक से भी समझा। और एक वो मैं छोड़ के आया हूँ ना, एक सवाल। तो भैया फाइनली अभी हमारा काउंटिंग फिगर हो चुका है ख़त्म, जो कि था 4 लेक्चर, और उसको मैंने देख लिया। अभी बज रहे हैं, बता रहा हूँ मैं क्या बता रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2:25 और हमने स्टार्ट किया था शायद 11:20 से 30 पे। तो लगभग 11, 12, 1, 2, 3 घंटे लग गए मुझे कवर करने में। ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैं आप सभी को अपना नोट्स दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नोट्स तो मेरे 2 ही पेज में बने हैं। सर ने ढेर सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो उसको मैंने मन में ही सॉल्व किया बिना रफ के, ठीक है। और जो जो कॉन्सेप्ट थे, जो जो शॉर्ट ट्रिक थी, उसको मैंने नोट किया, दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये रहे हमारे नोट्स, जो कि मैंने थोड़ा सा 8 दिसंबर को पढ़ा था काउंटिंग फिगर, एक लेक्चर, बाकी बचे थे 4 लेक्चर, उसको मैंने अभी कवर किया है। मैं कवर किया हूँ एसएससी फाउंडेशन बैच से, जो कि यूट्यूब पर RWA पर सर ने करवाया था। बहुत ही बढ़िया सर है वो, ठीक है। अगर आपको भी मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आप सभी को कहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टिक करने को मिलता है, कितना अच्छा लगता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है एक बॉक्स, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक सेक्शनल मॉक देना है, उसको रात में करेंगे। अब हम करेंगे इसमें, मैं तो उसमें परसेंटेज कवर करेंगे, देखते हैं कितना कवर करवाते हैं आज। लगातार 3 घंटे लेक्चर लेने के बाद मैं चला आया था यहाँ पे घूमने खेत की साइड, और इस साथ के साथ मैं मूंगफली खा रहा हूँ, मूंगफली वाली नमकीन, ठीक है। इंजॉय कर रहा हूँ, इंजॉय। उसके बाद घर के बाहर सभी लोग बैठे थे, यहाँ पे आग जल रही थी और यहाँ पे वार्तालाप हो रही थी। सो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। अभी बज रहे हैं 1:30 दोपहर के, और अभी मैं आज इतना लेट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हमें मैथ के 4 से 5 लेक्चर कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने लेक्चर कवर हो पाते हैं आज मैथ के, ठीक है।